हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ जीनियस 717 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस पढ़ रहे हैं। तो आज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण बैच की तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप जाके वहाँ पर देख लीजिए। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया और साथ में एडवांस लेवल के सवाल आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो पर नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। मैंने आज देखा था वाईटी स्टूडियो चेक करिए तो मेरे चेक करके तो ज़्यादातर उसमें जो व्यूज़ हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड वाले लोगों से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, प्यार अपना दे रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी क्या करिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए। ये हमसे कह रहा है कि 500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि कर दी जावे तो यह राशि कितनी हो जाएगी। अब इस सवाल में दोस्तों क्या हमें ट्रिक लगानी है, देखिए। सवाल में ये कहा जा रहा है कि 500 रुपये की राशि है और 5 वर्षों में वो 600 रुपये हो जाती है, यानी कि उसमें ब्याज आ जाता होगा। कह रहे हैं कि अगर ब्याज की दर 4% अधिक हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई ब्याज की दर का मतलब क्या होता है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज। अगर आप दर को 4% बढ़ा देंगे, इसका मतलब है आपका ब्याज जो है वो 4% ज़्यादा मिलेगा। 5 सालों की बात करें तो 4% 1 साल में ज़्यादा मिलेगा। 5 साल में कितना ज़्यादा मिलेगा, तो आप 5 से इसकी गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा 20%। यानी कि हमें 20% ब्याज अधिक मिलेगा। और ये रुपए में कितना बनेगा, तो देखिए हमें मूलधन कितना दिया गया है 500। आप 500 का 20% निकाल लें, यानी कि गुणे में कर देंगे 20/100। इसको हल करने पर कितना आएगा, तो 100 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 100 रुपये अधिक मिलेंगे। 100 रुपये अधिक मिलने का मतलब है यदि अभी 600 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये अधिक मिलने का मतलब है हमें कितने मिलेंगे, तो 700 रुपये मिलेंगे। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस तरीके के सवालों को लगाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं और कैसे सवाल पेपर में आते हैं। देखिए उसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इसमें हमसे कह रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर पर 680 रुपये का योग 5 वर्षों में 800 रुपये बन जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो योग कितना बन जाता। पहले जो सवाल था और ये सवाल दोनों बिल्कुल सेम है। हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर ब्याज की दर 3% अधिक है, इसका मतलब है हमें 3% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। कब, 1 साल में, क्योंकि दर जो होती है वो वार्षिक होती है। तो 3% का मतलब है हमें 1 साल में 3% अधिक मिलेगा। यहाँ पर समय 5 है, इसका मतलब है 5 और 3 की गुणा करने से हमको 15% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। और ये रुपए में कितना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें मूलधन जो कि 680 दे रखा है इसका 15% कैलकुलेट कर लेना है। इसका 15% निकाल लेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा। 5 से काटेंगे ये 2 आएगा, 5 से काटेंगे 3, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी कि 34 की 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, हासिल ले जाएगा, 3 3 9 और एक कितना होता है 10। इसका मतलब है हमें 102 रुपये अधिक मिलेंगे। 102 रुपये अधिक मिलने का मतलब है कि अगर अभी 800 रुपये हमारे बनते हैं तो 102 रुपये ज़्यादा, यानी कि जोड़ने पर कितना आएगा, 902। इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इस सवालों को लगाया जाता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ यदि किसी को नहीं समझ में आया। हमने क्या किया, हमने ये करा है कि सवाल में कहा जा रहा था अगर ब्याज की दर 3% अधिक हो तो हमें कितना योग बनेगा। आप ये देखिए 3% अधिक का मतलब है कि 3% का ब्याज ज़्यादा मिलेगा। 5 सालों की यदि बात करें तो 15% बन जाएगा। इस 15% का सिर्फ हमें मान निकालना है। ये 15% क्या है, ये अधिक ब्याज है। जितना एक्स्ट्रा ब्याज हमें मिलेगा ये उसका मान है। तो 680 का 15% कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, गुणे में 15 और परसेंट के लिए बटे में 100। इस सबको हल करने पर अभी कितना आया था, तो 102 आया था। ये 102 आपको क्या करना है, 800 रुपये में जोड़ देना है, क्योंकि पहले 800 रुपये बन रहे थे और दर अधिक करने पर 102 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि इसमें 902 बन जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं और सवाल। देखिए ये सवाल भी उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। क्या कह रहा है सवाल में, कोई राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई। यदि इस राशि को 4% अधिक पर जमा किया जाता तो हमें 840 रुपये अधिक प्राप्त होते। जमा की गई राशि कितनी है।
पहले वाले सवाल में हमें मूलधन दे रखा था और पूछ रहा था कि ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। इस सवाल में हमें पहले ही बता दिया है कि हमें 840 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ब्याज हमें पहले से पता है और हमसे जमा की गई राशि अर्थात मूलधन पूछा जा रहा है। तो कैसे लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे। आप ये देखिए कि राशि को 4% अधिक पर जमा किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। अगर बात करें 3 सालों की तो हमें टोटल ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 12%। ये 12% ब्याज हमें अधिक मिलेगा, लेकिन सवाल में इसी ब्याज को हमें रुपए में कितना बताया गया है, 840 बताया गया है। इसका मतलब है कि 12% का सवाल में मान दे रखा है 840 रुपये। अगर 12% 840 है तो 1% का मान कितना होगा, आप इसके बटे में 12 ले आइए। 840 के बटे में क्या आएगा, 12। और क्योंकि हमें राशि बतानी है तो मैं सभी अपने दोस्तों को बता चुका हूं कि जो राशि होती है यानी कि मूलधन, वो अपने आप में 100% होता है। तो यदि आपको राशि निकालनी है तो आपको 100% का मान निकालना है, जिसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 की गुणा कर देंगे। क्योंकि 1 का मान पता था, 100 के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। 12 से आप इसको काटेंगे तो 12 सत्ते 84 और 1 0 70 की 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 7000। इसका मतलब है ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवालों को लगाया जाता है। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है, कोई राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जमा की गई। यदि इस राशि को 1.5% कम पर जमा किया जाता तो हमें 720 रुपये कम प्राप्त होते। जमा की गई राशि कितनी थी, बिल्कुल पहले वाले सवाल की 2 कॉपी क्वेश्चन दिया है, बस वहां पर अधिक दिया था और यहाँ पर कम लिखा है। तो हमें कुछ नहीं करना है। आप अगर 1.5% कम पर जमा करेंगे, इसका मतलब है आपको 1.5% ब्याज कम मिलेगा। तो 1 साल में कितना कम मिलेगा, 1.5%। सवाल में हमें समय कितना दिया है, 4 वर्ष। इसका मतलब है कि अगर देखें टोटल कुल कितना ब्याज हमको कम मिलेगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1.5 × 4 करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 6% ब्याज जो है वो कम मिलेगा। 6% क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन सवाल में इसी को रुपए में कितना बता रखा है कि 720 रुपये कम प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि 6% का मान सवाल में दे रखा है कितना, 720 रुपये। आप बताइए 1% का मान कितना होगा, तो आप 720 के बटे में क्या ले आएंगे, 6 ले आएंगे। और चूंकि हमसे राशि पूछी गई है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 की गुणा कर देंगे। 6 से आप काटेंगे तो 12 छंग 72 यानी कि 120, और 100 से गुणा करने पर कितना आएगा, 12,000। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1-2 लाइन में ही सवाल पूरा उड़ा जा रहा है। इसको आप दिमाग में भी लगा सकते थे कि 1.5% का मतलब है 4 साल में 15 चौके 60, 6% हुआ। 6% का मान 720 है तो 1% का मान होगा 12 छंग 72 यानी कि 120। तो 100 के लिए हमें सिर्फ 2 0 चिपकाने थे और 12,000 आपका उत्तर आ जाता। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है, इसी तरह से आप सवालों को पढ़ते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल में क्या कहा जा रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 526 और 7 वर्ष में 586 रुपये हो जाती है। यहाँ पे रुपए लिख लीजिएगा, ये रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, 3 साल में 526 रुपये बन जाती है और 7 वर्ष में 586 रुपये बन जाती है। तो धनराशि ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमको मूलधन नहीं पता है, हमको मूलधन पूछा गया है। यहाँ पर मैं ये सवाल बताने से पहले एक बात बता दूं कि इस सवाल में आपको एक हिंट मिल रहा है। ये सवाल और सवालों के लिए भी इसी तरह से लगाया जाएगा। इस मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस सवाल में धनराशि पूछी गई है यानी कि मूलधन। अगर आपसे सवाल में कुछ और पूछा जाता, मान लीजिए कि दर पूछी जाती, तब भी आपको पहले मूलधन ही निकालना पड़ेगा। अगर अभी आप आगे आने वाले सवालों में ये बात देखेंगे तो इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। है बहुत सिंपल, 2 लाइनों का सवाल है। क्या कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना, मैं बता दूं, सवाल तो आपने पढ़ ही लिया है। देखिए 3 वर्ष में 526 रुपये बन रहे हैं और 7 वर्ष में 586 रुपये बन रहे हैं। तो यहाँ पे समय में यदि हम अंतर देखेंगे तो 3 साल और 7 साल, इनमें समय में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 4 सालों का। और यदि आप रुपए में अंतर देखेंगे तो 586 और 526, इन दोनों में कितना अंतर है, आप इसको साइड में घटा लीजिए। घटाएंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 0 और 6, यानी कि 60 रुपये का अंतर है। ये 60 रुपये का जो अंतर है वो 4 सालों में आया। इसका मतलब क्या है, ये जो 60 रुपये है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ब्याज है। क्या है ये, ब्याज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी धनराशि में परिवर्तन होता है वो ब्याज के कारण ही होता है। जितने भी रुपए बढ़ेंगे वो क्या होता है, ब्याज ही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 सालों में कितना अंतर आया, 60 रुपये का। इसका मतलब है 4 साल का ब्याज 60 रुपये है।
तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 15 रुपये हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 15 रुपये। अब ये 1 साल का ब्याज क्यों निकाला? क्योंकि सवाल में हमें जो ये 526 दे रखा है ये 3 सालों में राशि बनी है। इसका मतलब है कि 3 सालों का मिश्रधन है। इसके अंदर 526 के अंदर एक तो मूलधन है और साथ ही में 3 साल का ब्याज है। 526 के अंदर क्या है? एक तो मूलधन है और साथ ही में 3 साल का ब्याज भी शामिल है। तो अगर 1 साल का ब्याज 15 रुपये है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 45। इसका मतलब ये है कि 526 रुपये में से यदि आप 3 सालों का ब्याज घटा देंगे तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा 481, यही आपका क्या है? मूलधन। इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहते तो 586 की मदद से भी मूलधन निकाल सकते थे, लेकिन 586 की मदद से जब आप निकालते तो चूंकि ये 7 साल के बाद की राशि है, इसका मतलब है 586 के अंदर 7 साल का ब्याज घुसा हुआ है, आपको 7 साल का ब्याज घटाना पड़ता। तो आई होप आप लोग बात को समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह के और सवाल देखते हैं। हमसे धनराशि पूछी गई थी और आप देखेंगे कि ऐसे सवालों में ब्याज की दर भी पूछी जाती है। देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 780 रुपये और 7 साल में 900 रुपये हो जाती है, तो हमें ब्याज की दर बतानी है। पहले वाले सवाल में मूलधन बताना था। मैंने आपसे ये कहा कि मूलधन पूछें या दर पूछें, पहले आपको मूलधन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम मूलधन निकालते हैं। क्या करेंगे? देखिए 5 साल में 780 है, 7 साल में 900 है। इसका मतलब है समय में कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे सर 2 साल का। और रुपए की यदि बात करें तो 780 और 900, इनमें रुपए का अंतर कितना है? तो 900 में से 780 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 रुपये। आप ये बताइए ये 120 रुपये का अंतर जो है वो 2 सालों में आया। इसका मतलब है 120 रुपये क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि 2 सालों का क्या है? ब्याज है। अगर 2 साल में 120 रुपये का ब्याज है तो 1 साल में कितने का ब्याज होगा? आप कहेंगे 60 रुपये का। अब 1 साल का ब्याज पता चल गया। अब हम मूलधन निकाल सकते हैं। 780 की मदद लेकर भी मूलधन निकाल सकते हैं और 900 रुपये की मदद लेकर भी मूलधन निकाल सकते हैं। मान लीजिए 780 से अगर हम मूलधन निकालना चाहें तो चूंकि ये 5 साल के बाद राशि बनी है, इसका मतलब है 780 के अंदर जो है वो एक तो मूलधन होगा और साथ में क्या होगा? 5 सालों का ब्याज भी शामिल है। तो 1 साल का ब्याज 60 रुपये हुआ तो 5 सालों का ब्याज कितना होगा? आप इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्के 30, 300 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि 780 में से यदि आप 5 सालों का ब्याज घटा देते हैं जो कि 300 रुपये है तो बचता है कितना? 480। और ये 480 क्या है? आपका मूलधन है। लेकिन सवाल में मूलधन तो पूछा नहीं गया। पूछा जाता तो यही हमारा उत्तर हो जाता। हमसे दर पूछी जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करिए? दर का फॉर्मूला लगा लिए। दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणे में 100 बटे में आएगा मूलधन, गुणे में क्या आता है? टाइम। ब्याज हमें कितना पता है? देखिए ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, यानी कि 120 भी ब्याज है, 60 भी ब्याज है, 300 भी ब्याज है। आप कोई भी ब्याज रख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा जो सा ब्याज आप लिखते हैं हमें समय भी उसी ब्याज का लिखना पड़ेगा। जैसे कि 120 लेंगे तो समय 2 साल, अगर 60 लेंगे तो समय 1 साल, अगर 300 ब्याज लेंगे तो फिर समय 5 साल लेना पड़ेगा। चलिए हम 60 से ही लगा लेते हैं। 60 ब्याज ले लेते हैं, इनटू में कर देंगे 100, बटे में रखेंगे मूलधन जो कि 480 है और समय के लिए जो कि 60 जो ब्याज आया है वो 1 साल का है तो बटे में क्या कर देंगे? 1। आप देखिए ये तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे कितना आएगा? तो 8 छंग 48 यानी कि 8 आएगा। 100 बटे 8 का मतलब है 4 से काटने पे कितना आएगा? 2। यहाँ 4 से काटने पे आएगा 25। 25 बटे 2 का मतलब है 25 का आधा जो कि कितना बनेगा? तो बनेगा 12.5। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन सवालों को लगाया जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमको ज़रूर बताइएगा। देखिए उसी तरह का एक और सवाल ले लिया हमने। ये सब आए हुए सवाल हैं, पहले बता दूं, कोई CGL में आया है, कोई CHSL में आया है, कोई CPO में आया है। ठीक है, सवाल में क्या कहा जा रहा है? कुछ रुपए साधारण ब्याज की दर से तीसरे और 5वें वर्ष के अंत में क्रमशः 16,320 और 19,200 बन जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। पहले वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल सेम है। वहाँ पे हमें गिनती में वर्ष लिखे थे कि 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, यहाँ पर इन्होंने हिंदी में लिख दिया कि तीसरे और 5वें वर्ष के अंत में। आप बताइए यहाँ पर तीसरा यानी कि 3 साल की बात करी गई है,
यहाँ पर 5वें वर्ष यानी कि 5 साल की बात करी गई है। समय में कितने अंतर है, तो आप कहेंगे 2 सालों का अंतर है। और इन 2 सालों की वजह से राशि में कितने का अंतर आया, तो 1920 में से आप क्या करें, कहीं साइड में घटा लीजिए, कितना, 16,320। अब इसको घटाइए, कितना आएगा, 0, 10 में से 2 जाएंगे 8, 11 में से 3 जाएंगे 8, और इधर बचेगा कितना, 8, 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। इसका मतलब है कि रुपए में कितने का अंतर आया है, तो 2,880 का। ये कितने साल में आया है, 2 साल में, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2,880। ये 2 सालों का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप 1 साल का ब्याज क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, 1440 आ जाएगा। ये 1 साल का ब्याज आ गया। अब हमने क्या बताया था, आपको ब्याज की दर पूछी गई है। ब्याज की दर पूछी गई है तो आपको पहले मूलधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मूलधन कैसे निकालेंगे, यहाँ भी देखिए ये जो राशि दी गई ना, इसके अंदर भी मूलधन शामिल है, इसके अंदर भी मूलधन है। तो यहाँ अगर मूलधन निकालना चाहते हैं तो ये क्या है, 3 साल के अंत में है। इसका मतलब है इसमें मूलधन के साथ साथ क्या शामिल है, 3 सालों का ब्याज शामिल है। तो आप 3 साल का ब्याज निकाल लीजिए पहले, कितना हो जाएगा, तो 14 तियाँ 42 और 4 तियाँ 12, ये आ जाएगा 4320। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 चौके 12 का 2, हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4,320 रुपये जो है ये आ गया 3 साल का ब्याज। तो अगर आप 16,320 इसमें से 4,320 रुपये घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 0 0 0 2 और 1, यानी कि 12,000। ये आपका निकल के क्या आ गया, मूलधन निकल कर आ गया, जो कि सवाल में पूछा नहीं गया है लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है। हमसे पूछा गया क्या गया है, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज की दर बराबर होती है ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे में क्या, टाइम। तो ब्याज कितना दे रखा है, आप इसमें से कोई भी ब्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, बस समय भी उसी का रखेंगे। तो चलिए 1440 ले लेते हैं। 1440 गुणे में कितना करेंगे, 100 बटे में मूलधन रखेंगे जो कि कितना है, 12,000, और इनटू में टाइम कितना लेंगे, तो 1440 1 साल का है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। आप देखेंगे कि तीनों जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, 12 से 12 इसको काटेंगे तो 12 ही आएगा, भाई 12 का वर्ग लिखा है तो दर निकल के आ गई कितनी, 12%। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको मूलधन निकालना है, कई सवालों में तो मूलधन ही पूछा जाएगा तो वही उत्तर बन जाएगा। अगर आपसे दर पूछी गई है तो भी आपको पहले मूलधन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप दर का फॉर्मूला लगाकर आसानी से दर को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है और इस सवाल को लगाने के टोटल मैं 3 तरीके आपको बता सकता हूं और तीनों तरीके जो हैं वो शॉर्टकट मेथड हैं, एक एक 2 लाइनों में उत्तर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, तीनों सवालों को बारी बारी से हम तीनों तरीके आपको बारी बारी से बताएंगे। देखिए 4 वर्षों के बाद किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है तो हमें वार्षिक ब्याज की दर कितनी है ये बताना है। आप इसको सबसे पहले किस तरीके लगा सकते हैं, देखिए इन्होंने बताया कि कोई किसी धनराशि पर ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि मूलधन कितना है, मूलधन को 100 मान लीजिए, मूलधन को कितना मान लिया, 100। सवाल के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, तो सवाल के हिसाब से ब्याज हो जाता है मूलधन का 2/5, यानी कि 100 का 2/5 आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे 20, ये आ जाएगा आपका 40। इसका मतलब है मूलधन हमारा 100 है, ब्याज हमारा 40 है और समय दे रखा है 4 और हमसे पूछा क्या जा रहा है, दर। तो आप यहाँ से डायरेक्टली दर का फॉर्मूला लगा सकते थे, क्या, ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन जो कि 100 है इनटू में समय जो कि कितना है, 4। देखिए 100 से 100 जाएगा, 4 से काटेंगे 10 आएगा। इसका मतलब है आर का मान कितना है, 10%। हमारा ऑप्शन सी का है सही उत्तर। एक तो ये तरीका है जो बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका ये कहता है, सवाल के हिसाब से ये कह रहा है कि 2/5 हमको ब्याज मिलता है। हमको ब्याज कितना मिलता है, 2/5। आप ये बताइए 2/5 ये भिन्न दे रखी है, यदि हम इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परसेंट बनाएंगे, कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 40%। देखिए 2/5 ब्याज मिलता है, 2/5 को हमने परसेंट में बदला तो आया 40%। इसका मतलब है हमें 40% ब्याज मिलता है, चाहे 2/5 बोलो चाहे 40% बोलो। ये 40% ब्याज हमको 4 सालों में मिलता है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, आप कहेंगे 10%। तो 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही तो ब्याज की दर होती है, तो भी आपका उत्तर कितना आएगा, 10%। आप देख सकते हैं यहाँ से भी सवाल कितनी आसानी से लग जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्या, देखिए
भाई 2/5 ब्याज लिखा है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको भिन्न दे दी जाए तो जो नीचे वाला होता है ये मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है, तो ये होता है आपका क्या, ब्याज, यानी कि ये हो गया क्या, SI। अब आप यहाँ से फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं। 5 रुपये आपका मूलधन है, 2 रुपये आपका क्या, ब्याज है। हमसे क्या पूछा जा रहा था, दर। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे में 100। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या होता है, ब्याज गुणे में 100 बटे में कितना होता है, मूलधन गुणे में क्या, टाइम। तो आप देखिए कि ब्याज कितना है यहाँ पर, भिन्न के हिसाब से 2 है, इंटू में कितना करेंगे 100, बटे में क्या करेंगे, मूलधन जो कि कितना माना है 5, और समय कितना है, तो समय सवाल में दे रखा है 4 साल, बटे में 4 कर देंगे, 2 से इसको काटेंगे 2 आएगा, 5 दूना 10 होता है, और 10 से इसको काटेंगे तो 1 0 कैंसिल, यानी कि आर यहाँ से भी कितना निकल के आएगा, 10%। इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सवाल को लगाने के 3 तरह से आप उसको सोच सकते हैं और 3 तरह से इसको लगा सकते हैं, और हर तरीके में आप देखेंगे तो 1-2 लाइन से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यही दोस्तों मैथ जीनियस की खासियत है, यहाँ आपको बेस्ट मेथड पढ़ाया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए एक और ऐसा ही सवाल देखते हैं। अब आप तीनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सबसे जो इजी तरीका है वो परसेंट वाला होता है, आप चाहें तो 100 मानकर भी लगा सकते हैं या फिर भिन्न से भी लगा सकते हैं। देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है कि 3 वर्षों के बाद किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 9/20 है, हमें वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। तो हम इसको कैसे सोच सकते थे, एक तो तरीका यही है कि हमें ब्याज तो बता दिया गया है 9/20, ये क्या है, ये ब्याज है, लेकिन ये भिन्न में दे रखा है। तो अगर भिन्न को हमें परसेंट में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इंटू में 100 कर देंगे। 100 से करने पर 20 पंजे 100, इसका मतलब है 45% ब्याज निकल कर आया। जिसको ये 9/20 कह रहे थे उसको परसेंट में हमने बदल लिया, कितना ब्याज आया, 45%। ये ब्याज जो आया है 45%, ये 3 सालों का ब्याज है। तो आप देखिए 3 सालों का ब्याज कितना है, 45%। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 15%। और 1 साल का जो ब्याज होता है वही हमारा ब्याज की दर होती है। इसका मतलब है ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, आप चाहते तो 9/20 में मैंने क्या बताया, आप नीचे वाले को मूलधन और ऊपर वाले को ब्याज मान सकते हैं। अगर आप ऐसा करते तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता, क्या, ब्याज गुणे में 100, यानी कि 9 गुणे 100 बटे में मूलधन और गुणे में समय जो कि 3 साल है। 20 से काटेंगे 5 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 3 15, तब भी आपका उत्तर 15% 2 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। कपिल और मोहन ने 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 और 3600 रुपये उधार लिए। यदि कपिल ने मोहन से 162 रुपये कम ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल अभी पहले के सवालों जैसा है, ये बस उसकी भाषा बदल दी गई। आपको समझना है हमें क्या दिया है और क्या पूछा है। देखिए 2 व्यक्ति हैं, कपिल और मोहन, दोनों ने 3 सालों के लिए ब्याज लिया। इसका मतलब है दोनों के लिए समय बराबर है 3 साल, दोनों की ब्याज की दर भी बराबर है, लेकिन उसके बावजूद कपिल को मोहन से 162 रुपये कम ब्याज देना पड़ता है। आप ये बताइए, समय भी समान है, दर भी समान है, फिर भी कपिल को कम ब्याज क्यों देना पड़ा? इसलिए देना पड़ा क्योंकि कपिल ने लिए हैं 3000 और मोहन ने लिए हैं 3600 रुपये उधार। इसका मतलब है दोनों के मूलधन में अंतर है और उस मूलधन की वजह से क्या हो रहा है, ब्याज में अंतर आ रहा है। तो जो मूलधन में अंतर होगा उसी के कारण तो ब्याज में अंतर आएगा। इसका मतलब है जो 162 रुपये का अंतर आया है वो मालूम है क्यों आया है, 3000 और 3600 जिनमें अंतर कितना है, 600, यानी इन 600 रुपये की वजह से हमें 162 रुपये ब्याज में फ़र्क देखने को मिलता है। तो हमें ब्याज तो 162 रुपये पता है और रुपए मूलधन के कितने पता है, तो 600 रुपये। आपको सिर्फ इतना निकालना था कि इन 600 रुपये की वजह से जो 162 रुपये ब्याज आया है ये किस दर पे आया होगा। तो दर का फॉर्मूला तो सिंपल होता है, क्या, ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे में समय। क्या हो जाएगा, ब्याज कितना है 162 रुपये, इंटू में करेंगे क्या 100 बटे में मूलधन जो कि 600 है। अब मूलधन देखिए 3000 भी है और 3600 रुपये भी है, लेकिन हम मूलधन 600 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो 162 रुपये का अंतर हमें ब्याज में मिल रहा है वो 600 रुपये की वजह से मिल रहा है। तो इन 162 का जो कारण है, जो उत्पन्न कर रहा है इसको, वो 600 रुपये उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए मूलधन की जगह पे 600 रखा और समय सवाल में 3 साल दिया। आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए दोनों जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 6 तिया कितना होगा 18। चलिए इसको 6 से काट लेते हैं, 6 से काटेंगे आएगा 6 दूना 12
और 4 जाके 42 बनाएगा, यानी कि 6 सत्ते 42 और 3 से काटेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, भाषा थोड़ी सी अजीब सी दे रखी थी। इस सवाल में वो ऐसे भी कह सकता था कि मोहन ने 162 रुपये अधिक दिए, जैसे कपिल को बता रहा है मोहन से 162 रुपये कम दिए। वो चाहता तो मोहन के बारे में बता सकता था कि मोहन ने कपिल से 162 रुपये अधिक दिए, तब भी सवाल आपका इसी तरह से लगता। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के शानदार 10 सवाल जो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हमारी ऑक्सीजन है, यदि आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।